हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला हूं, देखिए बात करेंगे 3 फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक्स, खास करके लाइमलाइट से दूर जब स्टॉक्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जब हम चीज़ों को समझते हैं और वो जब आपके डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, खास करके लर्निंग में, क्योंकि वो बेस पे जब आप उनको पकड़ लेते हो और आपको एक प्रोसेस से सेट करते हो कि हाँ, इस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इस जर्नी के अंदर अगला स्टेप ये होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और स्टॉक अगर उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा चीज़ों को देखने में और एग्जीक्यूट करने में। तो बेस बनते हुए समझते हैं इन 3 फार्मा स्टॉक्स, अलग अलग स्टॉक्स का एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है कि किस तरीके से अगर किसी स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी जो फॉल की, जो गिरावट की इंटेंसिटी है वो कम होती रहती है। और जब वो इंटेंसिटी कम होती रहती है तो उसके बाद वो रिवर्सल के संकेत देता है। और वो चीज़ें वहाँ पे आप देखते हो, समझते हो, वही इनिशियल लैग होता है जब बेस बनने के बाद रिवर्सल के संकेत देखने को मिलते हैं। तो आज बात करेंगे फार्मा स्टॉक्स में। देखिए जाइडस वेलनेस को, जाइडस वेलनेस को समझते हैं। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्यों ये स्टॉक रडार में है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। ये इसका डेली चार्ट है, डेली चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको लेके जाऊंगा। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, एक ज़बरदस्त रैली के बाद, जो कि पोस्ट कोविड की रैली थी, उसके बाद फॉल आता है। और अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से बेस का फॉर्मेशन है। तो जाइडस वेलनेस को अगर आप पुराने डाटा को भी देखो तो ऐसा नहीं कि इसने कोई बेकार रिटर्न दिया है। एक प्रॉपर पाथ में फॉलो इसने किया है और एक बढ़िया तरीके से मूव किया, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके हाँ, एक पॉजिटिविटी की उम्मीद इससे जरूर यहाँ पे लगाई जाएगी, क्योंकि जबरदस्त रैली आई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन करेक्शन ही चल रहा है। और वीकली पे देखा जाए तो लाइमलाइट से दूर मैं इसको कहूँगा। ऑल दो वीकली पे हम बेरियस साइकिल पे है तो थोड़ा मोमेंटम का और इंतजार कर सकते हैं। और ये रेंज इसलिए कहते हैं ना कि एक बार जब एकदम जबरदस्त फॉल आ जाए तो बेस बन जाता है। और बेस बन के वो क्या करता है, एक फ्रेश एनर्जी यहाँ पे गेन करता है, फ्रेश डिमांड यहाँ पे गेन करता है। और उसके बाद जब ये चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है, फिर आपको देखने को मिलती है एक बड़ी रैली। और फिर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे उम्मीद भी करूँ कि ये स्टॉक यहाँ पे 2500 के जोन में चला गया, तो यहाँ से फिर से क्या उम्मीद करेंगे यार, फ्रेश एनर्जी यहाँ पे जनरेट करे। और जब यहाँ से फ्रेश एनर्जी जनरेट करेगा तो फिर अगली रैली की उम्मीद होती है इन स्टॉक से। अभी फिलहाल देखते हैं, देखिए RSI हम सीधे ऊपर आए हैं यहाँ पे इस जोन में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए तो मैं कहूँगा और बढ़िया और बेहतरीन। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हम बुलिश साइकिल एक स्टार्ट करके जा चुके हैं। और जो कि मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया साइकिल। यहाँ पे थोड़ा पहले ये बेरिस में टर्न हुआ था, लेकिन वापसी रिजेक्शन, जो डिमांड जोन इसके थे वहाँ से वापस रिजेक्शन देखते हुए ये स्टॉक भी फिर से एक पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा है। तो उम्मीद जरूर होगी कि स्टॉक से जल्द अपने इन जोन्स से बाहर निकल के, सबसे पहले इन जोन्स में यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए और फिर जाके इस पाथ पे, जैसा अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा, फिर इस पाथ पे देखेंगे कि यहाँ तक की इसकी जर्नी कैसे रहती है। तो ये तो एक स्टॉक हमने देखा जाइडस वेलनेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू की ग्रोथ को देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा। अगला स्टॉक हमारे सामने है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। पहले हमने देखा 10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक, अब देख रहे हैं 9,000 करोड़ वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक। उधार इसके ऊपर भी कम है। और अगर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो आप भी कहोगे यार वाह, क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ इसने भी दिखाई है। और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को अगर आप देखोगे तो ये भी एक ज़बरदस्त इंटेंसिटी वाले फॉल के साथ ये सेम टाइमिंग है। अगर आप इन स्टॉक्स को देखोगे तो सिमिलर कैटेगरी के स्टॉक्स है ये, हेल्थ केयर सेक्टर के, और उसी तरीके का इनका प्राइस सेक्शन देख रहे हो ना। अब यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, अब एक काइंड ऑफ यहाँ पे चीज़ें इंटेंसिटी कम होती हुई आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अब आपको रिवर्सल के साथ ही कंसोलिडेशन लास्ट हाई पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखिए क्लियरली कैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिला है। अब डाइवर्जेंस होता क्या है, और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया भी कि प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। डाइवर्जेंस मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी जो ये गिर रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक रिवर्सल के संकेत, यानी कि डाइवर्जेंस का ये इनिशियल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। बट इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री जब भी वीकली पे हम मोमेंटम में आते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है। अभी देखिए थोड़ा सा ऊपर 400 500 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर जरूर गया है, बट इससे उम्मीद यहाँ की नहीं है। इससे उम्मीद है ये जोन की, जहाँ से फॉल ट्रिगर हुआ था।
अब इस जोन से यहाँ तक देखो जो आपको हो गया, अभी तो बहुत बड़ा पोटेंशियल और बाकी भी है, तो यही पोटेंशियल है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे स्टॉक्स को समझते हैं, किस तरीके से उनमें पाथ या जर्नी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस जर्नी के अंदर अगर थोड़े बहुत करेक्शंस आते हैं तो किस तरीके से उनको हैंडल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो हमारे पास है, जुबिलेंट इंग्रेविया। काफ़ी डिटेल में इसकी हमने चर्चा करी थी, लेकिन जुबिलेंट इंग्रेविया को समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए जुबिलेंट इंग्रेविया को हम समझते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। अभी थोड़ी टाइम पहले भी हमने इसकी चर्चा करी थी, क्योंकि एक ज़बरदस्त रैली के बाद एक बढ़िया फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को यानी कि फ्रेश अट्रैक्शन अपनी तरफ लोगों को करेगा, इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फ्रेश बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ के साथ इसमें भी अगर आप देखो तो कुछ उसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इक्वल लोज के साथ साथ लोअर लो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं स्टॉक को देखूँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन जो है वो ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये कंसोलिडेशन यहाँ पे पार हो और ये स्टॉक अपने गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्ताव करे। ठीक है, प्रस्थान करें। और आप ये देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से इसमें भी सिचुएशन है। तो हमने 3 स्टॉक को समझने की कोशिश करी। अगर इसके भी हम डेली चार्ट पे जाते हैं तो कुछ यहाँ पे भी सीखेंगे समझेंगे। देखिए डेली चार्ट पे अभी कुछ दिन पहले आई थिंक इन्हीं लेवल्स पे आपके सामने हम स्टॉक लेके आए थे 470 480। वहाँ से एक बढ़िया मूव इसने दिया, बट अभी ये मूव मैं कहूँगा कि बढ़िया तो दिया पर उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो हम 10-15% वाले मूव को नहीं, बल्कि एक अच्छे खासे 40-50 एटलीस्ट 40 से 50% और ऊपर तो फिर डबल ट्रिपल वाले ऐसे मूव्स को देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ इतना पोटेंशियल तो स्टॉक में हो, क्योंकि इतना तो रिस्क ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पोजीशन के साइज को कम करके आपको रिस्क को हमेशा मैनेज करना है। जब बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो जाती है रिस्क की, तो उस हिसाब से पोजीशन के साइज को कम करके मैनेज किया जा सकता है वहाँ पे। तो हमने 2 स्टॉक तो हमने देखे। अभी थोड़ी देर पहले हम हैवेल्स का जिक्र कर रहे थे, तो हैवेल्स के स्टॉक को भी और समझते हैं कि इन 3 स्टॉक्स के बाद हैवेल्स में कैसी सिचुएशन बन रही है। तो अगर हैवेल्स के मैं मंथली चार्ट पे आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा। आप क्लियरली देख सकते हो हैवेल्स का एक बहुत ही बढ़िया प्राइस पैटर्न रहा हुआ हमेशा से। ये क्या करता है, मंथली पे अपनी 20 EMA को पकड़ के चलता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर से वापसी आपको देखने को मिली, तो एक 20 EMA को पकड़ के चलता है। फिर से एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को भी, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर 20 EMA के पास है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 20 EMA के पास आएगा। कोविड में इसने इस चीज़ को, इस पैटर्न को तोड़ा था। ये ऐसा नहीं कि भाई कछुए की चाल से चलने वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं कि भाई इसको 2 दिन में डबल ट्रिपल हो जाना है। अब 2008 में ये गिरा, ये नीचे आया, वापसी हुई, अपने जोन्स पे आया, और अगर इस जोन को अगर आप देखोगे तो 70 रुपये का जोन। अब धीरे 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 देखिए कहाँ गया, और अभी के टाइम पे कहाँ पे है, 1500 के जोन। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन इन स्टॉक से हम इतना नहीं रखते कि यार ये बहुत ज़बरदस्त रैली दे दे, बट हाँ एटलीस्ट ये एक आपको कंसिस्टेंट वाले स्टॉक की कैटेगरी में आता है हैवेल्स का स्टॉक। तो अभी हमने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 स्टॉक का जिक्र कर लिया, जाइडस, मेट्रोपोलिस, जुबिलेंट इंग्रेविया और हैवेल्स को। हैवेल्स जो कि उन स्टॉक्स से 10 गुना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 8,000 9,000 10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन ये है 97,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त। अब बात आती है प्राइस सेक्शन की सीरीज की। देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको अलग अलग एग्जांपल लेके बताई, ये सब कुछ 2 पॉइंट सिस्टम्स एंड ऑल सब कुछ प्राइस सेक्शन सीरीज में आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। इनको देखिए, समझिए, सीखिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।